हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ पशु परिचर की जो कट ऑफ है उस पे आप आज अपन है वो डिटेल से है वो बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी भाइयों के नंबर वो शेयर कर रहे हैं, तो इतने सारे भाइयों के कमेंट्स में मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। पहले भी मेरे कट ऑफ के वीडियो पड़े हैं और आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ कट ऑफ का, कि किसी जो भी भाई हमसे नए भाई हैं वो जुड़े हैं और या फिर जुड़ने वाले हैं, तो उनको एक उनका सेफ स्कोर है वो पता चल सके। तो इसी बात को लेकर अपन है वो बात करने वाले हैं। आज पशु परिचर की जो कट ऑफ है वो कहाँ रहने वाली है, कहाँ उसका वेरिएशन है वो रहने वाला है फाइनल। आज अपन फाइनल की भी बात करेंगे और दो गुना की भी बात करेंगे। पहले दो गुना की बात करेंगे, एक दो गुना में है वो कहाँ तक एक सेफ स्कोर है। और मेरा जो एनालिसिस है के कमेंट्स देख के और भाइयों के जो फोन कॉल्स हैं वो आ रहे हैं, और आंसर की के आने के बाद में भी अपन बात करेंगे कि आंसर की के आने के बाद में कितना कुछ इफेक्ट है वो पड़ा है, और जो नॉर्मलाइजेशन में कहाँ तक है वो एक वेरिएशन है वो आ सकता है। कि उस चीज पे अपन है वो आज एक डिटेल से है वो हर चीज पे और हर एक टॉपिक पे है वो बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक, आज पहले ही बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा। तो अपन बात करते हैं कि पशु परिचर में है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पशु परिचर में जो आंसर की के बाद में लोगों के हैं वो कितने क्या कम है वो नंबर हुए हैं। मैं खुद पशु परिचर का स्टूडेंट हूँ और शायद मुझे और आपको जितना नॉलेज है वो ना तो किसी यूट्यूबर को है या फिर ना ही किसी कोचिंग वाले को है। उन कोचिंग वालों के पास भी क्या होता है कि डेटा होता है वो उसमें ऊपर नीचे गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि कोई भी आता है कमेंट करके चला जाता है। तो कोचिंग वाले जो भी भाई लोग हैं, जो भी हमारे सर हैं, तो वो क्या करते हैं वो सारे के सारे डेटा को लेके और उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जब आपने पेपर दिया है, मैं खुद पशु परिचर का स्टूडेंट हूँ और मेरे फर्स्ट शिफ्ट में 133.50 नंबर आंसर की के बाद में बन रहे हैं, और आंसर की से पहले मेरे 136 नंबर थे। मैंने पूरे 14 महीने कंटिन्यू तैयारी की थी और मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, और मैंने मैथ से बीएससी और बीएड है वो करी हुई है। और शायद मैं L2 में अपेयरिंग से था तो कुछ नंबर से L2 में रह गया था। अभी वो वाली वैकेंसी में लास्ट रीट वाली वैकेंसी थी, उसमें लगभग 6-7 हज़ार के आसपास कुछ पोस्टें हैं वो मैथ्स की हैं वो। ठीक है, तो मुझे और आपको मैं एक दो एग्जाम्स में भी मैं डीवी करवा चुका हूँ, लाइब्रेरियन में मैं डीवी है वो करवा चुका हूँ। आपको यदि चाहिए तो मैं उसका भी प्रूफ है वो दे सकता हूँ। तो क्या मैंने पढ़ाई की है और मुझे भी लग रहा है कि पशु परिचर में आप लोगों ने भी अच्छी मेहनत की होगी, तो और आपके भी अच्छे नंबर बन रहे होंगे। तो मैं बात करूंगा कि यदि आंसर की के आने के बाद में मेरे कितने कम हुए। मेरे आपको मैं बता दूं कि मेरे दो दो नंबर है वो मैंने कम से कम 5 से 6 कोचिंग वालों से मिलाया था। और मैंने आपसे पहले मेरी जितनी भी जो तैयारी थी उसके भी अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया था कि हाँ मेरे 136 बन रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियोज में मैंने बताया कि भाई मेरे 136 नंबर बन रहे हैं। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने बन रहे हैं। और तो मैं आपका हर कमेंट का है वो लगभग लगभग जवाब देता हूँ, पर फिर भी बहुत सारे लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाता। तो मैंने सोचा कि आज कट ऑफ का वीडियो है वो लेकर आते हैं और आज आपके सामने अपन बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो आंसर की आने के बाद में कितने नंबर हैं वो लोगों के कम हो रहे हैं। तो मैं आइडिया से लगा के बताऊं आपको, यदि एक नॉर्मल एवरेज यदि निकाले ना, तो सबके सबके एवरेज की बात कर रहा हूँ। किसी के 3 भी हुए हैं तो किसी के 5 भी हुए हैं, किसी के 2 भी हुए हैं तो किसी के 6 भी हुए हैं, किसी के 1 भी हुआ है तो किसी के 7 भी हुए हैं। तो उस चीज को एवरेज यदि अपन निकाल के चले तो एवरेज यही आने वाला है कि हर बंदे के लगभग लगभग 4 क्वेश्चन हैं वो डिलीट हुए हैं या फिर उनमें उलटफेर है वो यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता है कि किसी के 7 हो गए, किसी का 8 हो गए, किसी के 1 हो गया, तो सबका एवरेज 4 आएगा। और 4 का मतलब है यदि किसी के 4 गलत हुए हैं ना तो 1 नंबर और जाएगा, तो मतलब 5। पहले जो बता रहे थे ना कि 125 कट ऑफ जाएगी, 125 कट ऑफ जाएगी, 125 कट ऑफ जाएगी,
तो मेरे भाइयों, यदि आपको लग रहा है ना कि आंसर की आने के बाद में बहुत सारे कोचिंग वालों ने डाउन बता दी, अब उसी के बाद में अब जो धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो वापस हाई बताने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जिसके कम हो गए ना, मुझे एक्चुअल तो बात यही है कि क्योंकि किसी को है ना जो अच्छा अच्छा जो एक वो होता है ना, किसी टॉपिक पे बात करना, उनके पास अच्छा वो ही नहीं है कि एक रखने के लिए कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाएगी या फिर कट ऑफ कम क्यों जाएगी। तो उस चीज़ को लेकर अपन है वो बात कर रहे थे कि जो कट ऑफ है वो पहले से 5 नंबर पहले से जो बता रहे थे ना कि भाई 5 नंबर अपने आप कम मान के चलो। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में और भी डिलीट हो जाए, क्योंकि 4 शिफ्ट में मैंने खूब एनालिसिस किया है, मैंने प्रूफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाए हैं सभी बच्चों को। तो 3 क्वेश्चन 4 शिफ्ट में है जो मुझे लग रहा है कि वो आराम से डिलीट हो जाएंगे। तो जैसे 2-3 नंबर का तो आराम से है वो आने वाला है कि 3 से 4 नंबर का तो कट ऑफ पहले से कम आने वाली है। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। जो 125 बता रहे थे, अब 120 के आसपास है ही वो कट ऑफ है वो घूमने वाली है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे कि ये उतनी चली जाएगी उतनी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं पहले भी बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ। और मैं आपकी मांग उठाने के लिए जोराराम जी कुमावत है पशुपालन मंत्री, उनसे भी मिला था, वहाँ पे गया था और वहाँ पे मैंने आप सबकी बात रखी थी। मीडिया से भी मैं रूबरू वहाँ पे हुआ था और मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मंत्री जी का अभी मूड नहीं है पशु परिचर में पोस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन भाई लोग हैं, मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया है कि भाई लोग हैं, बहुत सारे भाई हैं जो अपने काम कर रहे हैं। राज भाई है, देव वर्मा भाई है, तो वो काम कर रहे हैं। वो लगातार कल परसों के दिन बोर्ड अध्यक्ष से भी मिले हैं, आलोक राज जी से भी मिले हैं, और हमारे एक भाई हैं जो सुमित जी शर्मा से भी मिले हैं, जो कि सचिव हैं अपने। तो उनसे उनसे वहाँ से उनको और सबको है वो पॉजिटिव न्यूज़ है वो देखने को वहाँ से मिली है। तो आपको एक ही बात कहूँगा कि यदि पोस्ट को लेकर तो यही है कि अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अपन बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। आपने काफ़ी इंतज़ार कर लिया, क्योंकि मेरा यही मोटिव था कि एक अच्छा वो तो हो रखने के लिए कि भाई कट ऑफ कम क्यों जा रही है। लोगों को पता नहीं है, आके बोल के जा रहे हैं कि यार कट ऑफ इतनी चली जाएगी, कट ऑफ उतनी चली जाएगी, कट ऑफ ये हो जाएगा, कट ऑफ वो हो जाएगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, और आपको लग रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको क्यों लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। एक्चुअल में आपके आसपास बन रहे हैं कि 125 प्लस लोगों के बन रहे हैं कि ऐसे हर बंदे के 125 प्लस बन रहे हैं क्या जो 125 चली जाएगी, या फिर आपके जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और यदि आपका ओपिनियन है कि कट ऑफ कम ही जाने वाली है तो वो भी आप सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अभी अपन बात करने वाले हैं कि जर्नल की। मैं आज देख के बताऊंगा, क्योंकि मैं एक्चुअल में सबकी सब कैटेगरियों की 1 गुना और 2 गुना दोनों की कट ऑफ आपके सामने लेकर है वो आया हूँ। तो क्योंकि 1 गुना और 2 गुना में मेरे से कोई मिस्टेक वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि मैंने जो मेरे कमेंट्स हैं, मेरा ग्रुप है, हजार हजार अपने बंदों का भी ग्रुप है, तो उसमें भी सभी भाइयों की जो कट ऑफ है वो निकल के आ रही है। तो उस चीज़ पे अपन है यहाँ पे बात करेंगे। तो 2 गुना और 1 गुना सभी की मैं आपको कट ऑफ है वो यहाँ पे देख के ही बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई के पास गलत इन्फॉर्मेशन है वो जाए। तो जर्नल की मैं बताऊंगा, नॉन टीएसपी जर्नल की 2 गुना की यदि कट ऑफ की बात करें ना अपन, तो 2 गुना की कट ऑफ की मेल की और फीमेल की यदि बात करें, पहले मेल की बात कर लेते हैं। तो 2 गुना की कट ऑफ में आपको लगभग 114 से 116 के बीच में, या फिर 113 से 115 के बीच में है। ये आराम से कट ऑफ यहाँ पे वेरिएशन करेगी और यहीं पे करेगी। मैं बोल रहा हूँ कि आपको, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कह रहा है कि कट ऑफ 2 गुना की 113 से 115 के आसपास जर्नल की है वो रहने वाली है। और यदि फाइनल की यहाँ पे जर्नल की बात करें तो एवरेज यदि बात करें तो 118 या फिर 119, और हाईएस्ट यदि टॉप से टॉप भी यदि करेगी तो 120 से, मुझे नहीं लग रहा कि 120 से जर्नल है वो क्रॉस है वो करने वाली है। तो आप भी इस चीज़ को देखें। और फिर अभी जर्नल फीमेल की यदि बात करें
जनरल फीमेल की 2 गुना की यदि कट ऑफ की अपन बात करते हैं तो 108 से 110 नंबर के बीच में है वो। यहाँ पे वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा 107, 108, 109, 110, इन्हीं 2-4 नंबर में है फीमेल जनरल की। आराम से यहाँ पे 2 गुना में है वो सिलेक्शन हो जाएगा। और 1 गुना की यदि बात करें तो 1 गुना में 112, 113, 111 इन्हीं नंबरों में फीमेल जो है वो जनरल फीमेल नॉन टीएसपी है। यहाँ पे वेरिएशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी पे। ओबीसी की यदि बात करें तो ओबीसी का मुझे ऐसे लग रहा है कि 4 से 5 नंबर, 4 नंबर तो मैक्सिमम, मतलब इतना तो रहेगा कि 4 नंबर तो कम से कम रहने वाला है। 4, 3, 4 और 5 इन्हीं के बीच में जनरल और ओबीसी में इतना ही गैप रहेगा। जब थोड़ी वैकेंसियां होती हैं 700, 800, 1000, 2000, 1500, 3000, तो उनमें 2 से 3 नंबर का उनमें रह जाता है, लेकिन इसमें 6000 के आसपास पोस्टें हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें लगभग 4 या 4 से प्लस ही इनमें जर्नल ओबीसी में अंतर है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो ओबीसी की यदि बात करें तो 2 गुना की ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 110 से 112, 110 से, फिर कह रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी। 110 से 112, 110 से कम भी हो सकती है भैया, 110 से कम भी है वो हो सकती है कि 109, 108 इतने पे ही ओबीसी रहे। क्योंकि ओबीसी वाले बंदों के मैंने एनालिसिस है वो किया है, जनरल वाले बंदों के तो नंबर ही नहीं बन रहे, एक्चुअल में नंबर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कमेंट ही नहीं आ रहे जनरल वाले बंदों के। तो ओबीसी वाले और एमबीसी वाले बंदों के नंबर अच्छे बन रहे हैं, और एससी एसटी के भी ज़्यादा बंदे नहीं हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपको जो ओबीसी 2 गुना है वो 108, 110, 111 इन्हीं नंबर्स पे है वो करने वाला है इधर उधर, और आप उसके लिए तैयार रहें। 2 गुणे में आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये आप श्योर कर लें। तो 1 गुना की ओबीसी मेल, 1 गुना की यदि बात करें तो फाइनल सिलेक्शन 114 से 115 पे आराम से फाइनल सिलेक्शन ओबीसी मेल में है वो आपको देखने को आराम से मिल जाएगा भाइयों। आराम से कोई चीज़ की टेंशन ना लें, इतनी नहीं जाएगी। ये हवाबाजी बना रखी है, मुझे भी लग रहा है और आपको भी अंदर से लग रहा है कि यार इतनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जो बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, और ना ही बोर्ड ऐसा कुछ चाहेगा कि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी भी आवाज़ उठ रही है कि 7 से 8 लाख अभी पटवारी और वीडियो की भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। और मैं आपको ये न्यूज़ भी साथ के साथ दे रहा हूँ कि एक पटवारी और वीडियो का एग्जाम्स है वो अब एक ही पारी में होगा, उनमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कल की ही न्यूज़ है, और आलोक राज जी ने भी बताया है, कल की न्यूज है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा इसमें, क्योंकि उन्होंने बताया कि 7 से 7 लाख के आसपास हैं, हम एक शिफ्ट में करवा सकते हैं, इतना हमारे पास संसाधन है। तो नॉर्मली 9-10 लाख बंदे बैठते हैं, तो पटवारी और वीडियो में मुझे नहीं लग रहा कि उनमें, मुझे नहीं लग रहा कि ऑथेंटिक न्यूज है कि उनमें भी, उनमें नॉर्मलाइजेशन को, उनमें क्या सभी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को है वो हटाने का है वो काम है वो चल रहा है। सिर्फ अब ये लास्ट भर्ती मुझे लग रही है कि पशु परिचर वाली है, तो उसमें कुछ ज़्यादा जो हल्ला नहीं मचाना चाहेगी गवर्नमेंट भी और बोर्ड भी, क्योंकि पिछली जो भर्तियां हैं उनमें है वो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे काफ़ी कुछ, मतलब ऐसा हुआ है कि बोर्ड पे भी आरोप वगैरह लगे हैं कि ओएमआर सीट भर दी जाती है। तो ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं रख रहा कि बोर्ड है वो ज़्यादा करेगा, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में है वो डाउन भी कर सकता है, बट इतना कुछ नहीं होने वाला है। 2 से 3 नंबर किसी शिफ्ट में बढ़ेंगे तो 2 से 3 बढ़ सकते हैं, और किसी में घटेंगे तो 2 से 3 घट सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस बोलता है वहाँ तक तो यही है। सबको पटवारी याद है, पटवारी में 15-15 हो गया था, 20-20 हो गया था, लेकिन अभी लास्ट जो सीईटी 1 साल पहले का है वो किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनमें पॉइंटों में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और आपको भी पता है, आप खुद, आपका स्कोर कार्ड है वो एसएसओ से ले सकते हैं, और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपका स्कोर कार्ड में नंबर कितने कम हुए हैं। मेरा 1 नंबर के आसपास कम हुआ था। अब किसी को पता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है क्या नहीं होता, सिर्फ हवा बना रखी है और कुछ नहीं है। कोई भी उठ के आ जाता है और वीडियो बना देता है, जिसको नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि पेपर लेवल कैसा था, पेपर टफ था, हार्ड था, या फिर और भी कुछ भी उसको लेवल का, या फिर क्वेश्चनों का, या फिर और भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस दूसरों की कट ऑफ है वो टीप के उसमें से कुछ भी करके, तो फिर उसमें से आप लोगों को बता देते हैं। तो वो हवाबाजी है वो कर रखी है।
तो अभी बात कर लेते हैं ओबीसी फीमेल पे। ओबीसी फीमेल की यदि बात करें तो ओबीसी फीमेल मुझे तो इतना ही लग रहा है कि 105 के आसपास, 105, 106, 104 इन्हीं नंबरों पे है ओबीसी फीमेल। 2 गुना आराम से फाइनल होगा। ओबीसी फीमेल 2 गुना 104, 105, 106 नंबर पे आराम से है। आप डॉक्यूमेंट है वो रेडी करवाने स्टार्ट कर दीजिए भाइयों बहनों। और ओबीसी जो फाइनल सिलेक्शन है वो लेके जाएगा 108, 109 के आसपास है, वो आपको फाइनल देखने को मिल सकता है ओबीसी फीमेल में। नॉन टीएसपी ओबीसी फीमेल में आपको 108, 109 पे है, वो आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की यदि 2 गुना की यदि अपन बात करें ना, ईडब्ल्यूएस की 2 गुना में 106 से 108 के आसपास है, वो आराम से ईडब्ल्यूएस में है, वो जा सकती है 106 से 108 के बीच में। और फाइनल की यदि बात करें ईडब्ल्यूएस की 110 से 112, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली ईडब्ल्यूएस की है वो। 110 112 नंबर बहुत होते हैं यार, हर बंदे के 110 112 नंबर नहीं आ रहे हैं। मैथ भी थी, साइंस भी थी, और वो भी साइंस और मैथ भी 25-25 क्वेश्चन। ऐसे तो यार L2 में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ी है कि इतना इतना कट ऑफ चला जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ टॉपिक्स इजी थे, एक टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, एक टॉपिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आए वहाँ पे आ रहे थे, लेकिन भाई मैथ और साइंस है उसका नाम। तो मैं खुद मैथ साइंस से हूँ, तो फिर भी मेरे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और सिली मिस्टेक सबसे होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जिसके नंबर बन रहे हैं ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग ही चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है भाई। जो लास्ट बंदा होता है ना 6000 5934 पोस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो 5934वां जो बंदा है ना उसके नंबर कितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर कट ऑफ जाती है। ये थोड़ी एक टॉप लेवल में 133 बन रहे हैं तो कट ऑफ 133 जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं है। बस सिर्फ हवाबाजी है वो बना रखी है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 100 या 100 नंबर 101 जो नंबर है उस पर आपका आराम से 2 गुना में हो जाएगा। और फाइनल की यदि बात करें 104 105 ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 104 105 में आराम से हो जाएगा। आप ज़्यादा लोड है वो लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। और एमबीसी की बात करें 2 गुना में, एमबीसी में आराम से आपका हो जाएगा 104 से 106 नंबर पे। 2 गुना में आराम से हो जाएगा। एमबीसी नॉन टीएसपी आराम से हो जाएगा। एमबीसी से 2 गुना में आपका 105 106 पे आराम से, 104 से 106 के आसपास आपका आराम से हो जाएगा। और फाइनल 108 से 110 111 इन्हीं नंबरों में रहने वाला है। आप चाहे देख लीजिएगा। आप बहुत सारे कमेंट आएंगे, नेगेटिव कमेंट आएंगे, इतनी कम नहीं जाएगी, इतनी वो नहीं जाएगी, लेकिन भाई जिसके बन रहे हैं ना वो पढ़ाई की है, और जिसके ज़्यादा बन रहे हैं वो जर्नल में जाएगा। जर्नल की काफ़ी सीटें हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें बैकलॉग का वाला कोई सिस्टम नहीं था। जूनियर अकाउंटेंट में ज़्यादा जानने की यही थी कि वहाँ पे बैकलॉग वाला सिस्टम था। सारा का सारा पोस्टें हैं वो बैकलॉग से ज़्यादा थी। क्या ही था जूनियर अकाउंट में, था ही क्या। अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखना आप, अगर आपको लगता है आप एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं तो आप जूनियर जो अकाउंटेंट है उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं ना वो ही हैं जिसकी पहले एलडीसी पे पोस्टिंग थी या फिर किसी और एग्जाम्स में है वो लगा हुआ था, तो वही सेलेक्ट होके गए हैं उसमें। और फिर उसमें एक और फैक्टर था कि उसमें 23 से 27 क्वेश्चन है वो ऐसे ही कर दिए थे, उल्ट पुल्ट कर दिए थे, तो उनसे तो मेरिट है वो बढ़ेगी भाई। तो ऐसे थोड़ी होता है कि उसमें अलग फैक्टर था, यहाँ अलग फैक्टर है, और यहाँ उसकी कट ऑफ अलग है, वहाँ पे नंबर अलग थे, यहाँ पे अलग है, और तो सारा सब कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्स को लेके दूसरे एग्जाम्स को लेके ऐसा कर दिया जाए। एमबीसी फाइनल मैंने बता दिया है कि 108 से 110। और एमबीसी जो फीमेल हैं उसमें आपको 95 से, जिसके भी 95 से 96 नंबर बन रहे हैं उसका आराम से फाइनल सॉरी 2 गुना में आराम से उसका हो जाएगा। 95 96 पे एमबीसी फीमेल में हो जाएगा उनका। तो वो डीवी के लिए तैयार हैं, और क्योंकि डीवी जल्दी होने वाला है। और फाइनल की यदि बात करें एमबीसी फीमेल में, फाइनल की यदि बात करें तो 99 100 101 नंबर पे आराम से एमबीसी फीमेल इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होने वाला। क्योंकि एमबीसी फीमेल से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सिस्टरों ने है वो तैयारी है, वो पशु परिचर की है वो की है, तो बहुत कम तैयारी है वो इनकी थी। तो मुझे इतना ही लग रहा है कि 99 100 के आसपास है वो एमबीसी फीमेल है, वो आराम से जा सकती है इतनी।
अब एससी की बात कर लेते हैं। एससी की यदि बात करें तो 2 गुना की बात करें तो एससी में 100 से 102 के आसपास में 2 गुना में हो जाएगा एससी में। और एससी में फाइनल की यदि बात करें तो 104 105 के आसपास एससी फाइनल आराम से हो जाएगा। और वो थोड़ा शिफ्ट का 1-2 नंबर का वो आप देख सकते हैं वेरिएशन, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। और एससी फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल में 90 से 91 के आसपास है वो आपको देखने को मिल सकती है 2 गुणे की। एससी फीमेल 2 गुना 90 से 91 के आसपास मिल जाएगा। और एससी फीमेल फाइनल की यदि बात करें, 1 गुना की यदि बात करें तो 93 94 95 के आसपास है वो फाइनल आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। और एसटी की यदि बात करें तो एसटी की 2 गुना की यदि कट ऑफ की अपन बात करते हैं तो 96 से 97 के आसपास है वो 2 गुना 96 95 इतना ही आपको देखने को मिलेगा एसटी का। और एसटी का फाइनल का यदि बात कर लेते हैं, एसटी का 1 गुना की जो कट ऑफ है उसकी यदि अपन बात करें तो 100 से 102 के आसपास है वो एसटी का फाइनल है वो सिलेक्शन। 100 से 102 के आसपास है, 102 103 है, मैक्सिमम 103 के आसपास है वो एसटी में आराम से फाइनल लेके जाओगे भाई। ये आप लिखवा के ले लो चाहे से। अब कोई कुछ भी बोल सकता है, देखो हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है कि किसी भाई के विचार मेरे से नहीं मिलते हो सकता है कि मैंने कम बताई हो या फिर ज़्यादा बता दी हो। लेकिन मुझे यही लग रहा है कमेंट्स जो मेरे आ रहे हैं मैंने उनका विश्लेषण किया है तो उस अकॉर्डिंग तो मुझे तो यही लग रहा है कि इतनी कट ऑफ है वो आराम से रह सकती है। अब हो सकता है कि आपके हिसाब से वो ज़्यादा लगे, हो सकता है किसी भाई के हिसाब से वो कम लगे, तो भाई उसके लिए आप आराम से मेरे वीडियो के नीचे है वो कमेंट्स हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि इतने नहीं बन रहे हैं और बन रहे थे वो पहले बन रहे थे जो कोचिंगों के अकॉर्डिंग बन रहे थे तो 4 से 5 नंबर के सबके कम हुए हैं, वो रीजन मैंने आपको बता दिया है। और एसटी फीमेल की यदि बात करें तो 87 88 के बाद में एसटी फीमेल 2 गुना में आराम से उनका हो जाएगा। और एसटी जो फीमेल है उसका फाइनल की यदि बात कर लेते हैं तो 90 से 92 के बीच में जिस भी सिस्टर के है वो बन रहे हैं वो आराम से सेफ स्कोर में है। मैंने ये एक सेफ स्कोर है वो नॉन टीएसपी का है वो यहाँ पे बताया है। अब टीएसपी मैं जनरल की बता दूंगा तो उससे 2-2 4-4 नंबर आप है वो कम करके देख सकते हैं। 5 से 6 नंबर तक भी आप उसमें कम करके देख सकते हैं टीएसपी की। टीएसपी जनरल की है मुझे लग रहा है कि टीएसपी जनरल 2 गुना में 93 से 95 के आसपास में जिस भी भाई के बन रहे हैं ना वो एकदम सेफ स्कोर में है। 93 से 95 के बीच में जो है उसके आराम से सेफ स्कोर में है, उसका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आप एक्चुअल में मान के चलिए कि इतना ही जाएगा। मुझे पता है कि यार बच्चों के बन रहे हैं लेकिन वो उतने नहीं बन रहे हैं कि जितने बनने चाहिए थे। मैथ साइंस बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे। और जो करंट आई है ना वो पिछली 2-2 3-3 साल पुरानी आई है। तो जिस बंदे की कंटिन्यू तैयारी 3 से 4 साल 5 साल की जो तैयारी है ना उनकी लंबे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है वो बैठ रहे हैं, ज़्यादा स्कोर उनका बन रहा है। लेकिन हर किसी के नहीं बन रहा है भाई। आरएस वाले 5 से 10 से भी ज़्यादा बंदों से बात हो चुकी है जिनका आरएस प्री है वो क्लियर था, लेकिन उनके भी 115 110 की जो लाइन है ना उसमें ही बन रहे हैं नंबर। अब आप सोच सकते हैं कि जो आरएस की तैयारी कर रहा है उसको सारे सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं, मैथ भी क्लियर होती है, साइंस भी क्लियर होती है और एक्स्ट्रा सारी सब्जेक्ट है वो उसके लगभग क्लियर होते हैं। लेकिन फिर भी उनके इतने ही नंबर बन रहे हैं कि 115, किसी के 113, किसी के 110, किसी के तो 108, 105 भी हैं, किसी के 120 भी हैं। तो ये नहीं है कि आरएस का बंदा भी इसमें बैठे हैं तो फिर भी उनके इतना ही स्कोर बन रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि कट ऑफ यही रहने वाली है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है वो आप है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसकी फाइनल की टीएसपी फाइनल की मैंने बताई कि 98 से के 98 97 99 इन्हीं नंबरों पे है आपको वेरिएशन इनमें देखने को मिल सकता है, 2 से 3 नंबर।